हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ सुमन। और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर यानी कि एएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर बात करें हम फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था द उड़ीसा फ्रूट नर्सरीज रेगुलेशन वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द। उड़ीसा के अंदर जो फ्रूट नर्सरीज जो रेगुलेशन था, रूल था, वो कब इनेक्ट किया गया, कौन से ईयर में। देन जो राइट आंसर है वो है इसका डी 1997 में। उसके बाद में है विच मीडिया हैज़ ए रिलेटिवली हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कौन सा मीडिया है जिसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाई है। देन राइट आंसर इज वर्मिकुलेट है, ठीक है। उसके बाद में है इन विच मीडिया बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल इज स्लो डाउन, ठीक है। तो जिसका स्लो डाउन है उसका वो कौन सा है, बोग है। उसके बाद में विच फ्यूमिगेंट इज यूज बोथ एज फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड फॉर ट्रीटिंग नर्सरी सॉइल। यानी कि नर्सरी सॉइल को ट्रीट करने के लिए वो कौन सा फ्यूमिगेंट है जिसे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है, क्लोरोपिक्रीन है वो। उसके बाद में है नेचुरल ब्रांच ग्राफ्टिंग टू स्ट्रेंथन स्कैफोल्ड लिम्स ऑफ ट्रीज इज नोन एज, ठीक है। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, दैट इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी यानी कि ब्रेसिंग। उसके बाद में ब्लंट पार्ट ऑफ बर्डिंग नाइफ यूज्ड फॉर ओपनिंग बाग एंड इंसर्शन ऑफ बट इज नोन एज, ठीक है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, द राइट आंसर जो है इसका वो कौन सा है, वो है बी नंबर, ठीक है, क्विल के नाम से। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंडिकेटर प्लांट फॉर ग्रीनिंग इन सिट्रस। सिट्रस के अंदर जो ग्रीनिंग होती है उसे इंडिकेट करने वाला कौन सा प्लांट है। देन 7 ये इनवैल्यूएट क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट वैल्यूएट है। और उसके बाद में चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे जो कि है एम्ब्रियो दैट बाईपासेस द यूजुअल प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसे एपोमिक्सिस बोला जाता है। उसके बाद में हार्डवुड कटिंग आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड ऑफ द, ठीक है। हार्डवुड कटिंग जो है वो प्रिपेयर्ड मतलब कौन सी वुड से प्रिपेयर की जाती है। देन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर बी प्रीवियस सीजन ग्रोथ से, ठीक है, प्रीवियस सीजन ग्रोथ से करते हैं। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन द ड्यूरेशन ऑफ क्विक डीप मेथड ऑफ कटिंग इन हार्मोनल सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो हार्मोनल सॉल्यूशन जो है तो इसका राइट आंसर क्या है, 5 से 10 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में है द एज ऑफ मैंगो साइन फॉर ग्राफ्टिंग बाय वीनियर मेथड शुड बी बिटवीन, ठीक है। जो मैंगो के अंदर जो साइन ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ में करते हैं वीनियर मेथड में, तो वो कितने मतलब कितनी पुरानी होनी चाहिए। दैट राइट आंसर जो है 3 से 6 मंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है इन विच एपोमिक्सिस द रिजल्टिंग एम्ब्रियो इज हिप्लॉइड, ठीक है। तो किसमें हैप्लॉइड होता है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। उसके बाद में न्यूक्लियर सीडलिंग अराइज फ्रॉम पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड ऑफ मैंगो आर कंसीडर्ड एज, ठीक है। देन जो राइट आंसर है वो है डी यानी कि विग्रोथ रूट स्टॉक। उसके बाद में है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इंटरस्टॉक इज यूज्ड फॉर ओवरकमिंग इनकम्पैटिबिलिटी इन पीयर क्वींस रूट स्टॉक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है सी नंबर यानी कि एडमास 332। और उसके बाद में विच रूट स्टॉक शो इन्वर्टेड बोटल नेक कंडीशन इन बेर। बेर का इसका साइंटिफिक नेम है जिजीपर्स मोर्सियाना, ठीक है। तो वो कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए नंबर, ठीक है, यानी कि जिजीपस होरेस्फाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद में है इन विच सॉलिडिफाइंग एजेंट कंटामिनेशन इज इजीली डिटेक्टेड इन टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, फाइटेजल। और उसके बाद में है द प्लांट इन विच एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो प्लांट जिनमें जो एम्ब्रियो है वो मतलब बिना जो फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है आंसर नंबर सी, ठीक है, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड में होता है। देन उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीची चाइनेंसिस। लीची चाइनेंसिस क्या है, यानी कि किस टाइप का प्लांट है। तो लीची चाइनेंसिस क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है।
और उसके बाद में नेक्स्ट की बात करेंगे तो 19 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होती है? कोई भी प्लांट की वो कैपेसिटी जिसे कि क्या कर सके, वो अपनी जैसा सेम टू सेम प्लांट जनरेट कर सके। देन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? चिमेरा। ओके। और उसके बाद में है द टर्म रेमेट रेफर टू। जो रेमेट टर्म है वो किससे रेफर की गई है? देन राइट आंसर इज चांस सीडलिंग से। ठीक है, चांस सीडलिंग से क्या किया गया है? ये जो रेमेट टर्म है इसे रेफर किया गया है। उसके बाद में विच फ्रूट क्रॉप मैक्सिमम शेयर इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका मैक्सिमम शेयर है प्रोडक्शन के अंदर? देन जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, पपाया यानी कि पपीता। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेर्माफेरेडोइड प्लांट इन पपाया इज। ठीक है, तो कौन सा है? M1M। ठीक है, उसके बाद में है द टीडियस प्रोसेस ऑफ इमस्कुलेशन इन पाइनएप्पल इज ओवरकम ड्यू टू। किसके कारण आती है? देन राइट जो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी नंबर, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ओव्यूल्स। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी डाउट हो गया। ये इसका जो था ना ये बी नंबर था, तभी तो इसका जो था ना ये बी नंबर था। ठीक है, M2M। और जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला नहीं है, इसका सी है, सॉरी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन एंड ओव्यूल्स। ठीक है, बात करेंगे 24 नंबर की, विच लोक्यूट कल्टीवार इज ए गुड पोलिनाइजर फॉर गोल्डन एंड पेल येलो कल्टीवार। ठीक है, तो कौन सा गुड है? डी नंबर, कैलिफोर्निया एडवांस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मारू गोरव इज ए न्यू रिलीज इन। मारू गोरव जो है वो न्यू रिलीज वेराइटी है, किसकी है? तो किसकी है? कैरिसा कैरेंडुस की। ठीक है, कैरिसा कैरेंडुस की है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो द मेजर प्रोटीन फ्रॉम द जैक फ्रूट सीड इज। तो मेजर प्रोटीन कौन सा है? जैकलीन है। ठीक है, और उसके बाद में 4 लोब्ड कैलिक्स कैप फ्रूट इज। ठीक है, तो लोब्ड कैलिक्स फ्रूट कौन सा है? देन राइट आंसर इज मैंगोस्टीन है। ठीक है, मैंगोस्टीन है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनोड शॉर्टनिंग इन मैंगो इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। फिफ्थ है हायर लेवल ऑफ इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन। इथाइलिन का जो हायर लेवल प्रोड्यूस मतलब किसमें किया जाता है? देन राइट आंसर इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट, यानी कि जो पूरी तरह से पके हुए नहीं है फिर भी उनको प्लांट से तोड़ लिया जाता है और बाद में इथाइलिन से इन्हें पकाया जाता है। ठीक है, और देन बाद में बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कैरेटिनोइड मैंगो वैरायटी हैविंग पोटेंशियल फॉर जूस प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग इज। ठीक है, तो कौन सा है? कौन सी वैरायटी है? आम्रपाली है। और उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द ट्रांसजेनेरिक हाइब्रिड इन सिट्रस ऑफ डिफरेंट जेनेरा इज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है, सिट्रेंजू क्वेट है। और उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन, सॉरी नीचे ही रह गया ये, 1 मिनट। तो बात करें अगर 32 नंबर क्वेश्चन की तो द फर्स्ट ऑर्डर साइलेप्टिक ब्रांचेज आर यूजुअली फॉर्म्ड इन। ठीक है, किसमें फॉर्म्ड होती है? देन इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, जिजिपस मोर्टियाना के अंदर। जिजिपस मोर्टियाना बेर का साइंटिफिक नेम था। फिर है विच क्रॉप इज कंसिडर्ड एज कोसीफ्यूग्स क्रॉप। ठीक है, कौन सी क्रॉप को कोसीफ्यूग्स क्रॉप के मतलब कोसीफ्यूग्स क्रॉप के नाम से जाना जाता है? देन राइट आंसर जो है वो है बी को जाना जाता है, बनाना को। फिर है द बार्क ऑफ विच फ्रूट इज रिच इन व्हाइट गमी लैटेक्स कोल्ड चिकले। ठीक है, कौन सी मतलब कौन से प्लांट की जो बार्क है, सॉरी फ्रूट की बार्क यानी कि बाहर वाली जो छाल होती है वो है जो कि एक गमी लेटेक्स जिसे कि चिकेल बोलते हैं। ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? स्पोटा। ठीक है, स्पोटा में होता है। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट में, द रिटेंशन ऑफ विटामिन सी इन ऑल लाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? देन राइट आंसर जो है वो है इसका डी। ठीक है,
जो ल्यूकोएंथोसाइनिन होता है उसके कारण होता है। विच चेरिड फ्रूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है फ्रूट में से? देन इसका राइट आंसर है सी नंबर, कैपेरिस डेसिडुअस, ठीक है, कैपेरिस डेसिडुअस जो है वो रिच सोर्स है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, ट्राइजी इज ए वेराइटी ऑफ, ट्राइजी किसकी वेराइटी है? देन राइट आंसर इज बी, यानी कि गुआवा की वेराइटी है। फिर है म्यूमिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, म्यूमिफिकेशन एक प्रोसेस है और वो कौन सी फ्रूट क्रॉप में की जाती है? देन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए नंबर, यानी कि मैंगो में की जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, विच इज ए फ्लड टॉलरेंट रूट स्टॉक ऑफ ओनला, ओनला का कौन सा मतलब फ्लड टॉलरेंट रूट स्टॉक है ओनला का? देन राइट आंसर जो है वो है सी नंबर, ठीक है, ओनला सिक्वोमोसा है। फिर है द कैलिक्स ऑफ विच फ्लावर इज पोमग्रेनेट इज यूरियोसोलेट, ठीक है। देन जो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द ऑप्टिमम एज फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ कोकोनट सीडलिंग इज, कोकोनट सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग की जो टाइम है, यानी कि मेन फील्ड में या फिर ओचार्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो टाइम जो है वो क्या है, कब करेंगे? तो 2 से 4 मंथ की जब कोकोनट के प्लांट हो जाएंगे तो उनको नर्सरी से मेन ओचार्ड में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। फिर है विच हाइब्रिड इज ए प्रोजेनी ऑफ क्रॉस बिटवीन वेस्ट कोस्ट टेल एंड गंगा बोंदाम, ओके, ठीक है। तो कौन सी ब्रिड है जो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, कैरा गंगा, ठीक है, जो कैरा गंगा है वो है। 1 सेकेंड, और क्वेश्चन क्या था? 1 सेकेंड 1 सेकेंड, विच हाइब्रिड प्रोजेनी, हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, ठीक है, आंतगंगा। और उसके बाद में द मोस्ट कॉमर्शियल विएबल टेक्निक फॉर प्रोपेगेशन ऑफ कैशियो नट्स, ठीक है, तो कौन सा मेथड है? सी नंबर है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, ठीक है। उसके बाद में है इन डेट पाम द डाइसैकेराइड आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड एट, ठीक है, तो कहाँ पे कन्वर्ट होती हैं? देन इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि रूटेप स्टेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में है रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर एट द अर्ली स्टेज इन ऑयल पाम इज नोन एज, ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? देन इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, ठीक है, यानी कि एब्लेशन के नाम से। फिर बात करें 46 नंबर की, विच कोको वैरायटी इज यूज्ड इन लग्जरी चॉकलेट्स, ठीक है, लग्जरी चॉकलेट्स में जो यूज़ किया जाता है। देन राइट आंसर जो है वो है डी नंबर, ठीक है, श्रियोलो। और उसके बाद में है चुपोन इज ए ग्रोथ टर्म रिलेटेड टू सीडलिंग इन, ठीक है, किसकी सीडलिंग से रिलेटेड है? देन इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, कोको से, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द परसेंटेज ऑफ भुवनेश्वर वैरायटी ऑफ कैशियो नट्स, ठीक है, तो इसके जो परसेंटेज है वो क्या है? देन 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, ठीक है, वेनगुला 36/3। उसके बाद में एज ए पाम अमेरिका नट्स, ठीक है, तो पाम अमेरिका नट है वो किस टाइप, मतलब क्या है, मोनोसियस है या फिर डायोसियस है? देन राइट आंसर जो है वो है मोनोसियस, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे, बैक नोज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद, जो ब्लैक नोज जो डिसऑर्डर है फिजियोलॉजिकल वो किससे एसोसिएटेड किया गया है? देन राइट आंसर इज सी, यानी कि डेट पाम से किया गया है, ठीक है। उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कोकोनट टोडी इज ऑब्टेन्ड बाय टैपिंग द, कोकोनट टोडी है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? देन जो राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो है 1 सेकेंड, वो नीचे आ गया, इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, ठीक है, यूनोपेन स्पैडिक्स। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ग्रेड ऑफ कैशियो नट फॉल अंडर जम्बो नट्स, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है बी नंबर, W210। और उसके बाद में है प्लकिंग ऑफ टी लीफ शुड बी डन बिफोर अनफर्लिंग ऑफ, ठीक है, तो कब डन की जाती है? देन जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, ठीक है, 3rd लीफ में। और उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट की, पाल्मरिया पाल्मी इज ए, ठीक है, तो क्या है? द राइट आंसर इज ए, ट्रॉपिकल क्रॉप है। उसके बाद में द ट्री नट सीड सिलेक्टेड फ्रॉम
पाल्मरिया पाम गिवन, ठीक है, तो किससे सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, 1 सेकेंड, वो है डी नंबर, यानी कि 2 मेल एंड 1 फीमेल ट्री, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, द रिकमेंडेड प्लांटिंग डेंसिटी ऑफ बडेड रबर ट्री पर हेक्टेयर इज, ठीक है, तो पर हेक्टेयर जो है वो क्या है? सी नंबर 420 से 450 सॉरी 45। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्राउन ब्लास्ट इज ए मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो ब्राउन ब्लास्ट किसका मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? रबर का है। फिर है द मेजर प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट इन कैशोनटीज, ठीक है, तो कौन सा है? देन राइट आंसर जो है इसका वो है बी, ठीक है, यानी कि टी मॉस्क्यूटो बग, जिसे TMB भी बोला जाता है। और फिर है शेड ग्रोविंग कॉफी इन इंडिया शुड बी टर्न ऑन, ठीक है, तो कहाँ की जाती है? देन राइट आंसर मल्टीपल स्टेम। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेकेंड, इसके भी 2 आंसर हैं, ठीक है, इसका ए भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन के 2 आंसर है। और उसके बाद में 61 नंबर, द पोटैटो क्रॉप ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन नीड, जब ट्यूबर्स बन रहे होते हैं उस स्टेज को क्या बोलते हैं? ट्यूबराइजेशन। तो उस टाइम मतलब कि क्या होना चाहिए, यानी कि डे की लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा कम, वो पूछ रहा है, तो इसका क्या है? शॉर्ट डे कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, उस टाइम। तो उसके बाद में है विच गार्ड इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट फ्लोट गार्ड, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोटल गार्ड, ओके। और देन उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 63 नंबर, देन लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल इज कॉज ड्यू टू, लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल है वो किसके कारण फैलता है? माइकोप्लाज्मा के कारण, ठीक है। और उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो है वाइट कलर्ड ब्रेंजिल इज गुड फॉर, वाइट कलर के जो ब्रेंजिल होते हैं वो किसके लिए गुड होते हैं? देन राइट आंसर इज बी, यानी कि डायबिटिक जो पेशेंट होती हैं डायबिटीज़ के, उनके लिए, उन पेशेंट्स के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। उसके बाद में है पिल्लो डिसऑर्डर ऑफ कुकुम्बर सॉरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, जो पिल्लो डिसऑर्डर होता है कुकुम्बर में वो किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। फिर है रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर फ्लावर इनिशिएशन इन कॉलीफ्लावर इज नोन एज, ठीक है, जो कि बीच का पोर्शन होता है सेंटर का जो कर्ड, उसे रिमूव कर देना, ठीक है। देन 66 नंबर का राइट आंसर है स्कूपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग इज ए C4 वेजिटेबल, कौन सी वेजिटेबल है जो C4 है? तो कौन सी है? एमेरंथस है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें क्रिम्सन ग्लोब इज ए वेराइटी ऑफ, तो क्रिम्सन ग्लोब जो है वो किसकी वेराइटी है? तो बीटा वल्गेरिस की वेराइटी है, ठीक है। ये नॉन वैल्यूड क्वेश्चन है 69 नंबर। फिर है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर जेनेटिक प्योरिटी ऑफ टोमेटो एंड ब्रेंजिल, टोमेटो और ब्रेंजिल के अंदर मिनिमम जो है जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए? देन इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, यानी कि 90%। फिर है विच ट्रैप क्रॉप इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ डायमंड ब्लैक मोथ इन कैबेज, ठीक है, तो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, ठीक है, मस्टर्ड है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, द वर्ल्ड लीडर इन कल्टिवेटिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर इज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? चाइना है। और उसके बाद में बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे स्थित है? वाराणसी के अंदर है। फिर है विच इज प्लांट ग्रोथ रिटोडेंट, ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रिटोडेंट जो है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए नंबर, ठीक है, पैक्लोब्यूट्राजोल। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ विच प्लांट ऑक्सीन, ठीक है, जिंक जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से प्लांट में बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है आंसर नंबर ए IAA, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड,
ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला है, इंडोल एसिटिक एसिड। फिर बात करें विच चिली वेराइटी इज रेजिस्टेंट टू CMV एंड TMV एंड लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, तो चिल्ली की वो कौन सी वेराइटी है, देन इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि पूषा सदाबहार जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है यानी कि उत्कल उर्वशी इज पॉपुलर वेराइटी, तो उत्कल उर्वशी किसकी पॉपुलर वेराइटी है, टोमेटो की है। फिर है जॉइनिंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड, जॉइनिंग डिसऑर्डर जो है वो किससे एसोसिएटेड यानी कि अलग किया गया, तो बीट रूट से अलग किया गया, ठीक है। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, ये नॉन वैल्यूड है। और उसके बाद ये बात करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर जो क्वेश्चन है फॉर्किंग इन रेडिस एंड कैरेट इज ड्यू टू, ठीक है, तो इसके जो A, C और D तीनों ही आंसर सही है, हाई टेम्परेचर के कारण भी, मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण भी और एक्सटेंसिव मॉइस्चर के कारण भी, ठीक है, तीनों के कारण ही होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए 81 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, एंड्रोमोनिक कंडीशन इज फाउंड इन विच स्पीसीज क्रॉप, कौन सी क्रॉप के अंदर पाई जाती है, देन राइट आंसर इज कोरिएंड्रम में पाई जाती है, ठीक है, धनिये में पाई जाती है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पाइसेस क्रॉप द पेरिकार्प इज रिमूव्ड बिफोर सोविंग, ठीक है, तो कौन सी क्रॉप में रिमूव किया जाता है, क्लोव में, ठीक है। उसके बाद में है विच टर्मेरिक स्पीसीज इज नोन एज मैंगो जिंजर, ठीक है, तो किसको जाना जाता है, मैंगो जिंजर, कुकुम्बर, एम्बादा को, ठीक है। उसके बाद में है द ऑप्टिमम टाइम फॉर सोविंग गार्लिक इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर गार्लिक के सोविंग के लिए जो ऑप्टिमम टाइम है तो अक्टूबर से नवंबर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिएंड्रम सीड शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन, कोरिएंड्रम सीड कब हार्वेस्टेड किए जाते हैं, देन राइट आंसर है सी नंबर, 50% जब सीड हैं जो येलो हो जाते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनल स्पीसीज कैन बी कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल, ठीक है, तो एज ए वेजिटेबल कौन सी फसल को मतलब कि फेनल की कौन सी वैरायटी को ग्रो किया जाता है, तो कौन सी को, फोइनिकुलम वल्गियर वैरायटी एजोरियम को, ठीक है। उसके बाद में है लार्ज कार्डेमोम आर कर्ड टू रिटेन ए मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो कौन से वाला है, बी नंबर, ठीक है, 10 से 13%, ओके। उसके बाद में है विच कुकुरमा स्पीसीज इज नोन एज इंडियन एरो रूट, ठीक है, तो कौन सी कुकुरमा को इंडियन एरो रूट के नाम से जाना जाता है, देन राइट आंसर इज कुकुरमा एंगुस्टिफोलिया को, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, तो 89 नंबर क्वेश्चन है द केमिकल प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ सैफ्रॉन इज, ठीक है, कौन सा केमिकल है जो कि सैफ्रॉन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका राइट आंसर है केरोसिन, ठीक है। तो उसके बाद में है जो नेक्स्ट वो है एन ओपन पोलिनेटेड प्रोजेनी ऑफ बलेनकोटा इन ब्लैक पेपर इज, ठीक है, तो कौन सी जो वेराइटी है, देन इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, ठीक है, पेन्योर 2 है। उसके बाद में है विच लार्ड कार्डेमोम वेराइटी सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड एंड ऑन स्टिप लोप, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, रामसे। और उसके बाद में द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर बल्ब डेवलपमेंट इन ओनियन, ओनियन में बल्ब डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर की नीड होती है वो कितनी होती है, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर है जिंजर वेराइटी डेवलप्ड बाय OUA एंड टी भुवनेश्वर इज, ठीक है, OUA एंड टी जो है उसके द्वारा जो भुवनेश्वर में जो जिंजर की वैरायटी डेवलप की गई थी वो कौन सी थी, देन राइट आंसर इसका जो है वो है ए नंबर, यानी कि सुप्रभा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है 1 मिनट 1 मिनट 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं विच टर्मेरिक वैरायटी हैव बीन डेवलप्ड बाय OUT एंड टी भुवनेश्वर, अब टर्मेरिक की पूछ ली जिसका कि राइट आंसर है डी नंबर, ठीक है, सोरूमा जो है वो इसकी वैरायटी है। और उसके बाद में द गम रेजिन इज ट्रैप्ड फ्रॉम विच मेडिसिनल प्लांट, जो गम या रेजिन है वो कौन से प्लांट से अलग किया जाता है, देन गूगल से, ठीक है। और उसके बाद में है विच मेडिसिनल प्लांट इज कंसीडर्ड एज सेफ लैटिक्स्टिव, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, प्लांटेगो ओवेटा। और उसके बाद में है विच सीड स्पाइसेस हैड इट्स यूज एज फूड फीड मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, तो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है 1 मिनट इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर,
यानी कि फेन्यूग्रीक है जिसे यूज़ किया जाता है। और फिर है इन विच ट्री स्पीसीज पाइपिंग इज डन, ठीक है, कौन सी ट्री स्पीसीज में पाइपिंग प्रोसेस की जाती है। द राइट आंसर जो है वो है सी नंबर, यानी कि सिनेमोन में, ठीक है। और उसके बाद में है एन असेंशियल ऑयल कंटेनिंग हाई कार्बन कंटेंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, तो किससे ऑब्टेन किया जाता है, डिल से, ठीक है। उसके बाद में है ट्रेसिंग इज एन इम्पोर्टेंट कल्चर ऑपरेशन इन, ट्रेसिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है बट किस में की जाती है, देन राइट आंसर इज कार्डेमोम में की जाती है। उसके बाद में है बैंड ऑफ फ्लावर और फोलिएज इंटरट्वाइंड इनटू ए रिंग इज नोन एज, ठीक है, तो आंसर नंबर जो है व्रियथ इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल कलरिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, डेन टिंटिंग के नाम से, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन रिचेस्ट सोर्स ऑफ ल्यूटीन, ल्यूटीन का रिचेस्ट सोर्स जो है वो कौन सा है, देन राइट आंसर इज इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि मैरीगोल्ड है। उसके बाद में आईसीआर डायरेक्टरी ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है, देन राइट आंसर इज सी नंबर, ICAR-DFC पुणे के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद में है विच अमंग द फ्लोइंग शॉप इज कॉल्ड ग्लोरी ऑफ गार्डन, ठीक है, तो किसे फ्लोरी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है, देन बोगनविलिया को जाना जाता है, ठीक है, जो गुलाबी बेल होती है ना नॉर्मली सबके घरों में, वो बोगनविलिया। और उसके बाद में इन विच फ्रॉम क्राइसैंथेमम फ्लावर और आर टर्न टू गिव द इफेक्ट ऑफ वाटरफॉल, देन इसका जो राइट आंसर है डी है, कैस्केड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद में है इन विच आर्ट ऑफ ट्रेनिंग एवरग्रीन प्लांट आर ट्रेन टू डिफरेंट शेप, ठीक है, ट्रेनिंग की कौन से मेथड के अंदर एवरग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग मतलब कट किया जाता है, अलग अलग शेप दी जाती है, देन इसका राइट आंसर है टेपोरी के अंदर, टोपेरी जो होती है उसके अंदर दिया जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, बरादरी इज ए मेन फीचर ऑफ, बरादरी जो है वो एक मेन फीचर है, तो किसका है, तो मुगल गार्डन का है। उसके बाद में है द साइंटिफिक नेम ऑफ जूही, जूही का जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है, तो जेसमिनम ओरिक्यूलेटम, ठीक है, ये सी नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नलेस जो वैरायटी यानी जिसमें कांटे नहीं पाए जाते, तो रोज की ऐसी वैरायटी कौन सी है, देन राइट आंसर सुचित्रा है ऐसी वैरायटी, डी नंबर, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है डोरमेंसी ऑफ कोम या फिर कोर्मेल इस ग्लैडियोलस कैन बी ब्रोकन बाय स्टोरिंग दैम, ठीक है, तो इसे किसके द्वारा ब्रोकन किया जा सकता है, लो टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है, लो टेम्परेचर होगा तो इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिंचिंग मेथड इज फॉलोड फॉर अर्ली फ्लावर क्रॉप इन कार्नेशन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रिपल पिंच। और उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ए पेरिनियल प्लांट विच सेवरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ प्लांट इज नोन एज, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, शॉप बोला जाता है, ठीक है, शॉप। उसके बाद में है टेरेरियम इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, देन राइट आंसर इज सी, इन ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर में उगाया जाता है, इनमें जो प्लांट्स होते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज समर फ्लावरिंग एनुअल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कॉस्मोस। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीसीज इज फाउंड इन, मैक्सिमम नंबर किस में पाए जाते हैं, सिक्किम में। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच रूट स्टॉक ऑफ रोज इज रिकमेंडेड फॉर कोस्टल एरिया, ठीक है, तो कौन सा रूट स्टॉक, रोसा मल्टीफोरा जो है ये रूट स्टॉक रिकमेंडेड है कौन से एरिया के लिए, कोस्टल एरिया के लिए। फिर है कट फ्लावर स्पीसीज, ठीक है, वन सेकेंड, एक मिनट, उसके बाद में कट फ्लावर स्पीसीज अदर देन द मेजर कट फ्लावर आर रेफर टू एज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी कि स्पेशलिटी फ्लावर्स। और उसके बाद में बात करें विच ऑर्नामेंटल क्रॉप इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर फ्लोराइड पोल्यूशन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, आंसर नंबर बी, यानी कि ट्यूबरोज, ठीक है। और उसके बाद में विच स्टेट एक्सल इन कट फ्लावर प्रोडक्शन, कौन सी स्टेट में कट फ्लावर, तो वेस्ट बंगाल में। और सीड एक्ट कब पास हुआ, द राइट आंसर इज 1966 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में है स्ट्रक्चर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग यंग प्लांट फ्रॉम
कोल्ड टेम्परेचर आर नोन एज, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ए नंबर क्लोचेस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है विच हार्मोन इज नोन एज जुवेनाइल हार्मोन, तो किस हार्मोन को बोला जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन को, ठीक है। और उसके बाद में विच एग पैरासाइट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फ्रूट बोरर इन टोमेटो, देन राइट आंसर इज टी ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ओरिएंटेशन ऑफ पॉली हाउस इंश्योर मैक्सिमम होर्स ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो कौन से पॉली हाउस में, देन राइट आंसर इज डी ईस्ट वेस्ट में। और उसके बाद में है विच कुकरबिट वेराइटी आर प्रेफर्ड फॉर ग्रोविंग इन पॉली हाउस, देन राइट आंसर इज सी, ठीक है। 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो है सी गाइनोसियस। फिर है लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम कैश क्रॉप कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। और फिर उसके बाद में है विच ट्रैप क्रॉप इज रिकमेंडेड फॉर ब्रोकोली, कौन सी ट्रैप क्रॉप ब्रोकोली के लिए रिकमेंडेड है, तो मैरीगोल्ड है। और उसके बाद में है विच इज ए सेफ रिकमेंडेड मेथड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेफ रिकमेंडेड मेथड कौन सा है, तो इथाइलिन है, ठीक है। उसके बाद में विच इज ए सेफ रिकमेंडेड मेथड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, देन राइट आंसर है इसका भी बी है, इथाइलिन ही है, ठीक है। और उसके बाद में है विच न्यूट्रेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, कौन सा न्यूट्रेंट है जो सेल इलोंगेशन और न्यूट्रेंट मतलब सेल डिवीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, देन राइट आंसर इज डी कैल्शियम है। और उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फुलनेस ऑफ चिकेस इज ए मैच्योरिटी इंडाइस ऑफ, ठीक है, तो मैच्योरिटी इंडिस कौन सी है, देन राइट आंसर इज ए मैंगो। और उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर न्यूट्रिएंट थ्रू ड्रिप इरिगेशन इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, देन फर्टिगेशन से, ठीक है। उसके बाद में विच ग्रोथ हार्मोन इज यूज फॉर पार्थेनोकार्पी फ्रूट डेवलपमेंट, तो राइट आंसर इज जिब्रेलिन यानी कि डी। फिर है विच क्रॉप इज कंसीडर्ड एज गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, देन राइट आंसर जो है इसका वो है आंसर नंबर सी कैशियो नट। और उसके बाद में है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेफ्टी हैजार्ड इन क्रॉप, तो HACCP है यानी आंसर नंबर 1। फिर है मेटिंग रो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, तो किस में प्रैक्टिस किया जाता है, टी में चाय में प्रैक्टिस किया जाता है। द क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन इन कॉलीफ्लावर, तो क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, 60 से 70 डेज आफ्टर सोविंग या फिर डेज आफ्टर प्लांटिंग। उसके बाद में है द रिकमेंडेड स्पेसिंग इज इन मिडो और जो और ऑर्चार्ड्स होती हैं, ठीक है, गुआवा में, तो रिकमेंडेड स्पेसिंग पूछी है, देन इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, ठीक है, तो जो कि सी मतलब 2 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में जो राइट क्वेश्चन है जो टैपिंग इज ए मैच्योरिटी इंडिस ऑफ, ठीक है, तो टैपिंग जो है वो किसकी है, जिसका राइट आंसर है कैबेज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रिप इरिगेशन शेड्यूलिंग फॉर डिफरेंट सोयल टाइप इन पोटैटो इज ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, तो 5 से 10 mm क्यूम्यूलेटिव पैन इवेपोरेटर, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड इन ऑनियन, तो कितनी जो रिकमेंडेड है, देन राइट आंसर है 500 मीटर, ठीक है, रिकमेंडेड है। फिर है द सीड विच रिमेन विएबल एट रिलेटिवली हाई मॉइस्चर कंटेंट आर कोल्ड एज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीनियस सीड, ठीक है, डी नंबर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, तो वो कौन सा है, विच लीफ इन पाइनएप्पल इज सैम्पल फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस, देन जो राइट आंसर है वो है बी लीफ, ठीक है। और उसके बाद में है इन विच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ट्रीज आर ट्रेंड टू फ्रॉम वी शेप, ठीक है, तो कौन से ट्रेनिंग सिस्टम में, वर्टिकल एक्सिस में किया जाता है। फिर है एगमार्क है जो किससे रिलेटेड है, देन इसका जो राइट आंसर है वो प्योरिटी और क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, एगमार्क। 1 सेकेंड, सॉरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है जो एगमार्क है। फिर है 147 नंबर थ्रो विच बायोलॉजिकल एजेंट पार्थेनोकार्पी कैन बी कंट्रोल, ठीक है, तो कौन सा बायो एजेंट जो है वो काम में लिया जाता है, देन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर सी, ठीक है।
1 minute. और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 148 नंबर जो क्वेश्चन है, विच न्यूट्रेंट इज रिकमेंडेड टू बी अप्लाइड इन स्प्लाइट डोज। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रेंट जो है वो रिकमेंडेड है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसे अलग अलग डोज में दिया जाता है। उसके बाद में है विच ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एट ए फास्ट रेट। ठीक है, तो कौन सा जो डिकम्पोजर है, तो राइट आंसर है जो ट्राइकोडर्मा है। उसके बाद में है द इंडेक्स टिश्यू फॉर एनालिसिस ऑफ कैशोनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर है, यानी कि फोर्थ लीफ फ्रॉम टिप ऑफ मैच्योर ब्रांचेस। फिर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कब इंस्टैब्लिश्ड किया गया, तो 1875, यानी कि आंसर नंबर ए जो है वो राइट है। उसके बाद में द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे के अंदर है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है। और देन उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्लानिंग कमीशन द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है अब वो भी किसके अकॉर्डिंग पूछा है, एज पर प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी है, 15। और उसके बाद में है उड़ीसा हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो उड़ीसा को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, देन राइट आंसर जो है बी नंबर 10। और उसके बाद में है मेजर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा फॉल अंडर विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन। कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है, देन इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, ईस्टर्न घाट हाईलैंड में। और उसके बाद में है द क्ले फ्रैक्शन ऑफ रेड सॉइल ऑफ उड़ीसा इज डोमिनेटेड बाय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। ठीक है, कैल्यूनाइट और इलाइट। और उसके बाद में है द क्ले साइज, 1 मिनट, इसके बाद में है द क्ले साइज एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनली सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंसेज। ठीक है, तो क्ले पार्टिकल कितना है, मोर देन 2 माइक्रोन्स। ठीक है, और उसके बाद में है विच सॉइल नीड लाइमिंग फॉर इफेक्टिव एंड इफेक्टिव फर्टिलाइजर यूज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसिड सॉइल, यानी कि ए नंबर जो है वो इसका राइट आंसर है। और फिर है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम विच क्लोराइड और जो सल्फेट है इन सॉइल रिजल्ट इन। ठीक है, तो मतलब जो सॉइल है वो क्या होगी, सलाइन सॉइल होगी। ठीक है, यानी कि बी नंबर आंसर राइट है। फिर है विच न्यूट्रेंट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटेज इन प्लांट सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा होगा, पोटेशियम जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर 161 नंबर क्वेश्चन है द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर फॉर फ्रूट ट्री ग्रोन ऑन स्टीप स्लोप इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी है, हाफ मून टेरेस। और उसके बाद में ये नोट 12 क्वेश्चन है। और फिर है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल लोड इन द लोअर मोस्ट रीचेज ऑफ द कैचमेंट बाय वाटर एरोजन इज द। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड स्टेज ऑफ सॉइल एरोजन। ठीक है, और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस वाटर लॉसेस थ्रू स्टोमेटा क्लोजिंग। यानी कि स्टोमेटा क्लोजिंग के थ्रू जो एंटी ट्रांसपेरेंट है वो कौन सा है जो वाटर लॉस को कम करेगा, देन राइट आंसर इज ए। ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिक डेरिवेशन फॉर रिकमेंडिंग इरिगेशन बाय पैन इवेपोरेशन मेथड। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वो है आंसर नंबर बी। ठीक है, IW और पैन ई। और उसके बाद में है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट वीट। तो कौन सा है जो कि ऑब्लिगेट वीट का एग्जांपल है, चिनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है। और उसके बाद में है रिमूवल ऑफ वीट विद देयर रूट्स एंड राइजोम थ्रू मैकेनिकल फोर्स इज नोन एज। मैकेनिकल फोर्स के थ्रू निकाल देना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी कि ड्रैगिंग बोला जाता है इसे। फिर है विच ग्रोथ रेगुलेटर इज ऑल्सो यूज एज ए हर्बिसाइड। कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जिसे कि एक हर्बिसाइड की तरह भी काम में लेते हैं, तो देन राइट आंसर इज कौन सा इसका 2,4-D। ठीक है, और उसके बाद में ICAR डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च जो है वो कहाँ पे स्थित है, देन इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर
डी जबलपुर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में है ए प्रोडक्ट हैज 40% एसिड इक्विवेलेंट मतलब AE टू अप्लाई 2 kg AE पर हेक्टेयर, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड। तो क्वांटिटी क्या रिक्वायर होगी, तो इसका जो राइट आंसर है 70 नंबर क्वेश्चन का वो है आंसर नंबर बी, ठीक है, यानी कि 5 kg पर हेक्टेयर। और उसके बाद में है द फॉर्मूला फॉर एरिडिटी इंडेक्स इज, एरिडिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, देन राइट आंसर इज सी WD/PET इंटू 100, ठीक है। और उसके बाद में बात करें 72 नंबर की, प्लांट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एजेंट एबायोटिक स्ट्रेस इज इन इट। तो इसका जो राइट आंसर है 72 नंबर का वो कौन सा है, आंसर नंबर डी यानी कि रूट्स है। और उसके बाद में 73 विच मैंगो रूट स्टॉक इज रिकमेंडेड फॉर ड्रॉट प्रोन एरिया। तो कौन सा मैंगो का रूट स्टॉक है, जो मैंजीफेरा कैल्यून्यूरा है, जो ए है वो है रिकमेंडेड, ठीक है। उसके बाद में 74 नंबर जेरिक करैक्टर इज रिलेटेड टू, जेरिक करैक्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, देन सी नंबर शंक्सटोमेटा से, ठीक है। उसके बाद में है द एस्टिमेटेड एरिया अंडर ड्राईलैंड एंड रेनफेड फार्मिंग इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो एस्टिमेटेड एरिया है वो कितना है, देन राइट आंसर इज सी 67% है। और उसके बाद में है द नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल वाटर एंड सोलर रेडिएशन कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज इन, ठीक है। तो जो इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, देन राइट आंसर है बी नंबर यानी कि फ्रूट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 3 or more crops with different morphology are grown with coconut it is known as, ठीक है, कोकोनट के साथ ग्रो किया जाए तो उसका राइट आंसर है डी नंबर, ठीक है, मल्टी स्ट्रॉइड क्रॉपिंग। और उसके बाद में है द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लिटर फॉल ऑफ ओवर स्टोरी क्रॉप्स ऑन लोअर स्टोरी क्रॉप्स इज नोन एज। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है एलिलोपैथी। और उसके बाद में 79 नंबर ग्रोविंग ऑफ ग्रासेज इन द इंटरस्पेस ऑफ फ्रूट ट्री स्पीसीज इज नोन एज। तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है होटी सिल्वी सिस्टम। और फिर है जो 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उस इन विच फार्मिंग देयर इज यूज टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम है, प्रीशियस फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद में है डोरमेंसी इम्पोज बाय फैक्टर आउटसाइड द एम्ब्रियो इज नोन एज। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, एक्सोजीनस डोरमेंसी, ठीक है। विच क्रॉप लॉसेस डोरमेंसी ड्यूरिंग ड्राई स्टोरेज, कौन सी क्रॉप जो है ड्राई स्टोरेज की मतलब अगर ड्राई स्टोरेज में रख दिया जाए तो डोरमेंसी क्या होगी, मतलब डोरमेंसी से लॉस होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 82 नंबर क्वेश्चन का वो है सी नंबर कुकुम्बर। और उसके बाद में देखें 183 रियल वैल्यू ऑफ सीड यूजुअली प्रेफर्ड फॉर सोविंग पर्पज शुड बी। तो सोविंग पर्पज के लिए जो रेफर की जाती है तो वो कौन सी है, देन राइट आंसर जो है वो है इसका बी नंबर यानी कि लेस देन 70%। फिर है इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड इज रेफर्ड टू एज, तो उसे क्या बोलती हैं, उसे डोकेज बोला जाता है, ठीक है, इम्प्योरिटी परसेंटेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केरिफिकेशन इज वन ऑफ द टेक्निक टू ब्रेक, स्केरिफिकेशन किसे ब्रेक करने की टेक्निक है, तो एक्सोजीनस जो डोरमेंसी होती है इसमें सीड को कुचा जाता है। और द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। तो किस फॉर्मूला से कैलकुलेटेड किया जाता है, तो ग्रॉस रिटर्न बटे में टोटल कॉस्ट। और उसके बाद में बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की, विच एजेंसी इज इन्वॉल्व इन इनहेंसिंग एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपीडा है, ठीक है, डी नंबर। और उसके बाद में है 188 इन विच फार्मिंग इनकम फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 50%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के अंदर बी नंबर। विच काइंड ऑफ बजटिंग वुड यू एडवाइस टू न्यू फार्म प्लानर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है डी नंबर, ठीक है, डी नंबर मतलब कंप्लीट बजटिंग, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, कंप्लीट बजटिंग। और फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न द इकोनॉमिकली रिलेवेंट जोन इज, ठीक है। तो इकोनॉमिकली रिलेवेंट जोन कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है बी नंबर यानी कि जोन सेकंड। और फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, तो टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ प्लांट्स वी वुड वर्क आउट द, तो एवरेज हाइट क्या है, तो इसका क्या है मीन, वो मीन होगा। और इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोड इज। तो 92 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है लार्जेस्ट। ओके, उसके बाद में 93 नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
इज ए नंबर लाइंग बिटवीन, ठीक है। तो नंबर जो है वो क्या होगा, 93 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, 0 से 1। उसके बाद में कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज है वो क्या होगी सॉरी -1 से +1, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज, ठीक है। तो किसके स्टेबलाइज के लिए यूज किया जाता है, सैंपल वेरिएंस के लिए। और फिर है ट्री बेंडिंग इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ, ट्री बेंडिंग किसके कंट्रोल के लिए यूज में लेते हैं, देन राइट आंसर इज ड्रोसिका मैजीफेरा के लिए, ठीक है। ट्री बेंडिंग कहाँ में लेते हैं। फिर है विच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर रहा है कि कौन सा जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए है। देन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, आंसर नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और फिर है केमिकल दैट इज बेनिफिट टू रिलीज एंड नोट फेवरेबल ऑफ रिसीवर इज नोन एज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, एलुमोनेस। और उसके बाद में है जो क्वेश्चन 199, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू नियोनोकोटेनोइड्स ग्रुप, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप, कौन सी है वो, कॉन्फिडोर है। और फिर है द कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, तो मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।